बिहार में जन सुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा, 242 नहीं 243। और उस दल के रणनीतिकार चुनाव प्रबंधक प्रशांत किशोर हैं। और अभी तक प्रशांत किशोर ने 10 वर्ष में जिस किसी को भी चुनाव लड़ाया है वो चुनाव हारा नहीं है। तो जन सुराज भी चुनाव हारेगा नहीं, ये बात आप लिख के रख लीजिए। अधिकारियों की मनमानी से उससे परेशान जनता, दूसरा सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, और तीसरा सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। ये नया शब्द है, बिहार में पिछले 5-7 वर्ष में पैदा हुआ है, जो विशुद्ध तौर पर दलाली है। पीसी हर योजना में, योजना चाहे केंद्र की हो कि राज्य की, उसमें काम हो या न हो, उसमें से पीसी काटने की व्यवस्था बहुत बढ़िया बनी हुई है। बिहार में लालू जी के राज में जंगल राज देखा है, अपराधियों का जंगल राज देखा। जन सुराज की सोच ये है कि संवैधानिक व्यवस्था जो आरक्षण को लेकर की गई है वो यथावत बनी रहनी चाहिए। क्यों? कई लोगों का ये कहना है कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कुछ वर्षों के लिए की गई थी, राजनीतिक फायदे के लिए लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि समाज के वो वर्ग जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर पीछे छूट गए हैं, उनको प्रोएक्टिव सहायता देकर आगे किया जाए। तो आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक जो वर्ग पीछे छूट गए हैं वो सामान्य वर्ग के बराबर न हो जाएं, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर। इसका उदाहरण आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि सरकार गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम शुरू की 1980 में। गरीबी जितना चाहते थे वही उस तरीके से नहीं हटा, तो क्या गरीबी हटाओ का कार्यक्रम रोक दिया जाएगा? नहीं। उस कार्यक्रम से जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो गरीबी हटाने का कार्यक्रम और प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक कि गरीबी रहेगी। उसी तरह आरक्षण जो है वो तब तक होना चाहिए जब सामान्य वर्ग और जिन वर्गों को आरक्षण मिल रहा है उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति करीब करीब बराबर न हो जाए। दूसरा सवाल है वर्गीकरण का। तो मैंने डंके की चोट पर कहा है, बिना किसी दबाव के, जन सुराज विचार के तौर पर वर्गीकरण के पक्ष में है। जिन वर्गों को राजनीति जो आरक्षण मिल रहा है उनके अंदर अगर वर्गीकरण का कोई फॉर्मूला उन समाज के लोगों से बातचीत करके निकलता है तो उस समाज के व्यापक हित में है। ये बिहार में अभी चर्चा शुरू हुई है, देश के अन्य हिस्सों में ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। आप आंध्रा में चलिए, वहां दलित समुदाय में 2 महत्वपूर्ण जाति हैं, माला और मडिगा। और माला लोग, ऐसा माना जाता है कि माला समाज के लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो मडिगा समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई हमको अलग से, आप विदिन अनुसूचित जाति रिजर्वेशन हमको अलग से दीजिए। एमबीसी के लिए रिजर्वेशन अलग से रहा है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने एनेक्सर 1 की व्यवस्था करी है, तो ये कोई नई बात नहीं है। यूपीए की सरकार में भी रोहिणी कमेटी जो बनाई गई थी वो वर्गीकरण के लिए बनाई गई थी, सब क्लासिफिकेशन विदिन रिजर्वेशन। उसके बाद 2018-19 में मोदी जी ने उस कमेटी को संवैधानिक दर्जा भी दिया। अब उसका रिपोर्ट आने दीजिए, लेकिन विचार के तौर पर ये ठीक है, क्योंकि ओबीसी समाज या ईबीसी समाज या एससी समाज, ये बहुत बड़ी संख्या में इसमें लोग हैं और वो आप सबको बराबर नहीं कर सकते हैं। उसमें भी कुछ लोग बहुत पीछे हैं, कोई बहुत ऊपर है, तो सब क्लासिफिकेशन के हम लोग पक्ष में हैं। का एक इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है, जमीन का जो सर्वे शुरू कराया है सरकार ने, ये इतना बड़ा परेशानी का सबब बनने वाला है। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार की ना नियत है, ना उनके पास संसाधन है, ना राजस्व विभाग की कोई तैयारी है। इन्होंने बोतल से जिन का पिटारा खोल दिया, सबको बता दिया आइए आपके जमीन का सर्वे होगा। अब पूरे, मैं आप लिख के रखिए, 6 महीने के अंदर गांव-गांव में, हर पंचायत में, गांव में, हर परिवार में झगड़ा लगाने का ये पूरा नीतीश कुमार ने उपाय कर दिया है। अब आपको अपनी वंशावली बनानी है, अपने बहनों से, अपने बेटियों से, अपने परिवार में उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन ला कर देना है जो कि शायद अब आपके साथ उसका संबंध मधुर नहीं है। किसी का जमीन किसी के नाम पर चला जाएगा, किसी का, जिसका जो जोत है उसके पास मालिकाना हक उससे छीन लिया जाएगा, जिसके पास मालिकाना हक है उसको डिस्प्यूट में डाल देगा, तो फिर आप जमीन बेच ही नहीं पाइएगा। ये इतनी बड़ी समस्या है कि ये क्यों किया है?
नीतीश कुमार अभी कुछ दिन पहले बिहार में लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ। जब डिजिटाइजेशन हुआ तो बिना तैयारी के एक आउटसोर्स एजेंसी के लोगों को दे दिया गया कि लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज कीजिए, और लोगों को बता दिया गया जितना एंट्री करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो हड़बड़ी में रजिस्टर 2 का जो डिजिटाइजेशन हुआ तो आपका जमीन दूसरे के नाम पर, भाई का जमीन भतीजा के नाम पर चढ़ गया, उससे पूरा नीचे कोहराम मचा। तो अब सरकार ने फिर आनंद फानंद में निर्णय लिया कि अब जमीन का सर्वे किया जाएगा, लेकिन सर्वे करने की कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बना नहीं है। अब लोग दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर से छोड़ कर आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे, गांव में लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी अब पूरा आपसे पैसा का दोहन करेगा। और इस पूरी कुव्यवस्था में अगर कोई परेशान होगा तो बिहार की जनता होगी। तो आप ये लिख कर रखिए, 6 महीना के अंदर मार्च अप्रैल आते आते बिहार के समाज में सबसे बड़ी चर्चा और परेशानी का ये सबब बनने वाला है। जितने परिवार है सबसे पैसे का दोहन किया जाएगा, आपकी जमीन के मालिकाना हक को क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरा ये आपके माध्यम से सरकार को अपील भी है कि भाई अगर सर्वे करा रहे हो कराओ, लेकिन व्यवस्था फुल प्रूफ करके कीजिए, वरना लोगों की, गरीब लोगों की, सामान्य परिवार के लोगों की जो पुश्तों की जमीन है उसका सबका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा। और जो समस्या है जमीन की और जमीन से जुड़े विवादों की, उसमें एक्सपोनेंशियल उसमें वृद्धि होगी। अभी 1/3 जमीन में डिस्प्यूट है जो नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, इससे 2/3 जमीन बिहार में डिस्प्यूटेड हो जाएगी। ये बात मैं आपके जरिए बताना चाहता था। अब आपके जो लोगों को लूटते थे, डरते नहीं थे, उनको किसी का उन पर कंट्रोल नहीं था। ये आज का जो दौर है इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये नीतीश का राज जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराध होता था, लूटपाट होती थी, वो रात में होता था। ये नीतीश के राज में अधिकारी दिन में ही, भरे दोपहरी में लोगों को लूट रहे हैं। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डरता नहीं था, कहता था जाओ जो करना है कर लेना, हम किसी से नहीं डरते हैं। वही हाल नीतीश के राज में अधिकारियों का है, आपसे घूस लेगा ही लेगा। आप चाहे पत्रकार है कि जनप्रतिनिधि है, कितने बड़े आदमी हैं, वो कहता है जिसको जो करना है कर लो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया है। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार वापस ले लिया गया। कोई आप मुखिया, विधायक का, मुखिया सरपंच का बात छोड़िए, विधायक मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है, इवन अफसरों का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को चला कौन रहा है? सरकार को सिर्फ 5 लोग चला रहे हैं। वो 5 कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और उसके साथ बैठे हुए 4 सेवानिवृत्त ऑफिसर जिसको सलाहकार बनाकर नीतीश कुमार ने बैठा दिया है। और ये लोग, इन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको ना सर्विस कंडीशन इन पर लागू होता है, ना ये पॉलिटिशियन है कि ये कोई संविधान का इन पर कोई प्रभाव है, ना ये जनता के द्वारा चुने गए हैं, और न ही ये किसी परीक्षा को पास करके आए हैं। किसी जमाने में अफसर थे, अब नीतीश कुमार ने उनको सलाहकार बनाकर 5 लोगों को बैठा लिया है, और यही लोग 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं, जो जिन पर कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं है। जो इनका मन हुआ वही ये लोग करेंगे। दूसरा जो आपको मैंने बताया, जो सबसे ज्यादा शब्द सुना गया, वो है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। 5-7 साल पहले हम बिहार में नीतीश के साथ काम किए हैं। बिहार में जो पेटी करप्शन है निचले स्तर पर, उस पर इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है कि आज स्थिति ये है कि चाहे आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र, आपको राशन कार्ड लेना है या इंदिरा आवास लेना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है या FIR कराना है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकते हैं। और लोग इससे इतना त्रस्त हैं कि जो आपको बता रहे हैं, जो 400 रुपया सरकार विधवा और वृद्धा पेंशन दे रही है, आप भ्रष्टाचार का आलम का अंदाजा लगाइए। 400 रुपया इस महंगाई के जमाना में जो वृद्धों को पेंशन मिल रहा है, उसमें से भी 20 रुपया कमीशन काटा जा रहा है। 5 किलो अनाज जो देने की बात है, उसमें भी 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। क्यों 4 किलो मिल रहा है?
क्योंकि हर महीने जो अनाज आ रहा है उसमें 30 से 35 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पीसी काटा जा रहा है। के लोग जिनके पास एक लालटेन है, अब लालटेन जलता कैसे है? लालटेन तब जलेगा जब उसमें किरासन तेल रहेगा। तो किरासन तेल कौन है? यहाँ का मुसलमान है। बिहार का जो मुसलमान है वो राजद के लिए किरासन तेल है। जल वो रहा है, जल उसके बच्चों का भविष्य रहा है, और रोशनी कहाँ हो रही है? राजद के नेताओं के घर पे। और ये जल मुसलमान क्यों रहे हैं? उसको भाजपा का डर दिखाता है, कहता है भैया काम हो ना हो, हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा चली आ जाएगी। तो ये जो भाजपा, और सिर्फ ये राजद की बात नहीं है, जैसे राजद के लोग मुसलमानों को डराकर भाजपा का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं, उसी तरह नीतीश कुमार और भाजपा वाले लालू का डर दिखाकर वोट लेते हैं। तो बिहार के ये दोनों दलों को मुफ्तखोरी की आदत लग गई है। काम न करें, लोग जनता जितना भी परेशान रहे, चुनाव के समय आकर कहें कि भैया काम तो नहीं किए हैं लेकिन हमको वोट नहीं करोगे तो लालू जी का राज वापस आ जाएगा। तो फिर आदमी गाली दे के भी कहता है चलो भाई इसी को दो, नहीं तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। यही हाल मुसलमानों का है। मुसलमान जान रहा है कि उसके साथ कितनी बड़ी ठगी की गई है। मुसलमान ये जान रहा है कि उसके बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद किया गया है, लेकिन भाजपा को तो दे नहीं सकता है, तो डर के मारे फिर लालू जी को ही देता है। भाई राजद वालों को तो हमने चुनौती दी है कि तुम कहते हो तुम मुसलमानों के मसीहा हो, तो मुसलमानों की आबादी 18% आबादी के हिसाब से उनको टिकट दे के दिखाओ। जन सुराज ने तो घोषणा की है कि जिस समाज की जितनी आबादी है उस समाज के काबिल आदमी से उतने काबिल लोगों को निकाल कर टिकट दिया जाएगा। तो अगर राजद तो वोट लेकर, मतलब जो मुसलमानों, जिन मुसलमानों के वोट से राजद का लालटेन जल रहा है, उनको भागीदारी दे दें ये लोग। हमको बी टीम सी टीम कहने से क्या होता है? कल भाजपा वाला कह रहा है कि हम नीतीश के और राजद के बी टीम हैं। मेरे भाई, हम जनता, बिहार की जनता के बी टीम हैं, जनता का बी टीम है। और जो काम हम 10 बरस करते थे, आपको लग रहा है कि हम काम कोई दूसरा शुरू कर दिए, ये आपका भ्रम है। हम काम वही कर रहे हैं जो 10 बरस से करते रहे, जिसमें देश भर में झंडा गाड़े हैं। पहले हम क्या करते थे? नेताओं को, दलों को ये बताते थे कि अपना संगठन कैसे बनाओ, कैसे चुनाव लड़ो, किस विषय पर मैनिफेस्टो निकालो, कैसे भाषण दो, कौन से आदमी को टिकट दो, तो लोग जीत जाता था। हम भी अब काम तो वही कर रहे हैं। अब फर्क इतना है कि दल और नेता को छोड़कर बिहार की जनता को बता रहे हैं गांव गांव जाकर कि भैया तुम अपना संगठन कैसे बनाओगे, तुम किन विषय पर चुनाव लड़ोगे, किस आदमी को अपने बीच से निकाल कर टिकट दोगे, लड़ाओगे चुनाव तो जीतेगा। प्रशांत किशोर जन सुराज के रणनीतिकार हैं, बिहार के जनता के रणनीतिकार हैं। तो जब हम जदयू जैसे मरे हुए दल के रणनीतिकार हुए तो वो जीत गए, ममता जी के रणनीतिकार हुए तो वो जीत गए, मोदी जी के रणनीतिकार हुए तो वो जीत गए। तो इस बार बिहार की जनता के रणनीतिकार के तौर पर हैं। 2 तारीख को बिहार की जनता मिलकर दल बना रही है और उस दल को जिताने का जिम्मा प्रशांत किशोर का है। और आपको उसका बानगी दिखेगा यहाँ कैमूर में। अगर 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को जब दल बना, वहां कहीं लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि कैमूर में जो रामगढ़ में चुनाव हो रहा है उसको जन सुराज लड़ेगा, तो आप मान कर चलिए कि वो चुनाव लड़ाने का रणनीतिकार प्रशांत किशोर होंगे। कैमूर में बैठ के बिहार के बच्चों के लिए वोट इस बार पड़ेगा, रामगढ़ में नेताओं के बच्चों के लिए वोट नहीं पड़ेगा।